Assalamualaikum dear children. Today we will discuss the next exercise 2.4, and before going over there, first we will just go through with the decimal expansion of a rational number. You all know about the rational number and its decimal expansion. Decimal expansion किस तरह के होते हैं इसके डेसिमल एक्सपांशन या तो होते हैं टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं, रिपीटिंग, और जिसे आप रीअकरिंग भी कह सकते हो. दैट मीन्स या तो डिवीजन एक पर्टिकुलर डेसिमल्स के बाद में, डेसिमल एक्सपांशन के बाद में रुक जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिपीटिंग में एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ डिजिट्स होंगे वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएंगे आफ्टर सर्टेन डिविजन्स पीरियड. इसकी एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लेट्स से 1/4. व्हेन यू आर टेकिंग 1/4, द डिविजन विल बी समहाउ लुक्स लाइक दिस 0.25, and the divisions will stop because the remainder will become 0. Taking about the repeating, let's say an example of 1/7. When you are dividing this number, you will get a decimal expansion in this way, that 0.142857, and again this will 1 will again come, and again 4 will come, again 2 will come, again 5 will come, again 7 will come. That means this whole complete number is going to be repeat. You can have one more example like this, 1/3. If you are taking this, then 3 3s are 9, 1 will remain, again 3 3s are 9, 3 3s are 9. That means this 3 is going to be repeat again and again. So this is about rational number, that the decimal expansion of rational number will be either terminating or repeating. या तो डिवीजन रुक जाएगा, या तो डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन एक रिपीटिंग फॉर्म में. अब क्या कह रहा है, हमारे पास में दो थ्योरम है. थ्योरम है एक कि अगर P/Q एक रैशनल नंबर है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर. सो व्हाट दिस थ्योरम इज सेइंग कि अगर ये P/Q एक रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल एक्सपांशन अगर टर्मिनेटिंग है, अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो जो Q है उसे आप 2m इंटू 5m के फॉर्म में लिख सकते हो. अगर P/Q रैशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तब इस डिनोमिनेटर यानी कि इस Q को Q इज इक्वल टू 2m 5n आप डिनोट कर सकते हो, इसके फॉर्म में आप लिख सकते हो. और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो रिपीटिंग है, तो दैट मीन्स Q कैन नॉट बी डिनोट एज 2m और 5n. आपको सिर्फ डेसिमल एक्सपांशन को देखते हुए बताना होगा, डेसिमल एक्सपांशन नहीं होगा, सॉरी, आपको क्वेश्चन जो आएंगे एक्सरसाइज में, आपको डिनोमिनेटर को देखना है और आपको बताना है कि क्या वो दिया हुआ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा. पहचानने का तरीका क्या होगा कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है. अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो कि 2m है और 5n है, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा. अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वी कैन से एंड रिपीटिंग भी होगा. इसकी एग्जाम्पल इसी से ही देख लेते हैं. व्हेन वी आर टेकिंग अबाउट 1/4, क्या हम 1/4 को 2 लिखा जा सकता है? सी दिस इज 2 वी हैव गॉट 2m. यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, बट वी डोंट हैव 5 ओवर हियर. सो कैन वी राइट लाइक दिस 2/2 इंटू 5/0. देखो 5/0 यानी कि 5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. 2/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्टीमेटली आपको क्या मिला, 2/2 मिला. दैट मीन्स दिस डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज 2m एंड 5n. सो दैट मीन्स दिस नंबर इज व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग. यहीं पर अगर 7 को देखते हैं, अगर 7 की बात करते हैं, into the denominator we don't have the 2, into the denominator we don't have the 5, and that is why
this number, this denominator cannot be written as a form of 2 raised to power m or 5 raised to power n, and that is why it's a repeating, non-terminating and repeating decimal expansion. So now we'll just look at some examples from the exercise.